नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका स्वागत है। हम भगवद गीता की मूल्य इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो भगवद गीता का जो 16वां अध्याय है दैवासुर संपत्ति विभाग योगो, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भगवान ने पहले दैवी संपत्ति का पॉजिटिव जो गुण है उसका वर्णन किया। वो हमने 15 गुण जो है वो देखे। आगे जो पूरे 26 गुण भगवान ने यहाँ बताए गए हैं। यहाँ उसके बाद में जो संपत्ति है वो है दया। दुखियों को संतोष पहुँचाना, आनंद पहुँचाना, ये दया है। साधु संत जो आत्मदर्शन कर चुके हैं, वो उनके मन में सब प्रभुत प्राणियों के प्रति जो प्रेम, सहानुभूति, स्नेह की भावना है, वही दया का रहस्य है। जब तक दुखी और दुष्चरित्र व्यक्ति में भी सुंदरता देखना, यह भी दया का एक गुण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संत हृदय जो होते हैं, वो जो साधु संत ज्ञानी, उनका हृदय होता है और उनके मन में जो दया भाव है उसका वर्णन किया है। कहते हैं कि नवनीत जो है, जो मक्खन जो है, वो थोड़ी सी भी उसको आग लगे, उसको अग्नि के पास उसको ले जाए तो वो पिघल जाता है। लेकिन संत हृदय ऐसे होता है, इतना दया भरा होता है कि जो भक्त जो है, उसके जो भक्त जो है, उसके दुख की हवा भी उनको लग जाए तो वो पिघलता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा जो पुरुष है वो दया की मूर्ति है, और वो दया की मूर्ति और उसके मन में दया उत्पन्न होते ही मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक दया का जो है वो पूरा उसका वर्णन करते हैं, उसका महत्व बताते हैं। अब अगला जो है वो अलोलुपता है। आकर्षित या प्रलोभित करने वाले स्थिति में भी मन में विकार उत्पन्न न होना, इसका अर्थ है अलोलुपता। जैसे साधु संत वैरागी होने के कारण विषयों के बीच में रहकर भी उनके मन में जो विचार जो है, वो विषय भावना जो है वो पैदा नहीं। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कमल पुष्प जो उन्मीलित होने के लिए, उसको कमल पुष्प को खिलने के लिए सूर्य की आवश्यकता होता है। जब सूर्य उगते ही कमल पुष्प अपने सुगंध और सौंदर्य से भर के खिलता है। फिर भी सूर्य जो है वो कमल के सुगंध को स्पर्श भी नहीं करता। और ये जो गुण है, इसको अलोलुपता कहते हैं। अगला जो गुण है वो मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, सॉफ्टनेस। नम्रता से जगत के साथ व्यवहार करना, यह मार्दव है। जैसे कासवी जो है, उसकी जो दृष्टि है अपने बच्चों पे होती है, या जो घार जो है वो गरुड़ जो है वो आकाश में उड़ता है, लेकिन वो ज़मीन पर उसके जो घोंसले में जो उसके बच्चे हैं, वो यदि थोड़ी सी भी उसके ऊपर संकट लगता है उसको कि संकट आ रहा है, तो एक ही छलांग में वो घोंसलों में बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। ये मार्दव है और मातृत्व का मार्दव है ये। अगला जो है वो है, उसका नाम है लज्जा। निषिद्ध निंदनीय कर्म करने में जो भाव आता है वो लज्जा है। जैसे राजा जो है वो हमेशा अपने पूरे जोश से, अपने पूरे शाही रहन सहन से रहता है, लेकिन यदि वो युद्ध में पराजित हो जाए तो वो जैसे दुखी होता है। मानी पुरुष है जो कभी बिना कारण उसको कोई अपमानित करता है, उसे वो जो भावना है वो लज्जा है। कोई साधु पुरुष भिक्षा के लिए दरवाजे पर आए और गरीबी के कारण घर की जो स्त्री है
वो उसे कुछ भी ना दे सके, वो जो भावना है वो लज्जा है। अगला जो दैवी गुण है वो अचापल्य। चापल्य के विरुद्ध अचापल्य है। यहाँ अचापल्य का भगवान बिना मतलब शरीर की चंचलता, अचानक कार्य का आरंभ, स्वभाव की अस्थिरता, ये कहते हैं, ये चापल्य है। और अचापल्य का मतलब इससे बिल्कुल उल्टा है। शंकराचार्य जी ने भी इसका अर्थ बताया है, प्रयोजन के अभाव से हाथ, पैर, वाणी आदि इंद्रियों का व्यापार न होना अचापल्य कहता है। बिना मतलब से कोई लोग हम देखते हैं बिना मतलब से हाथ पैर उनका हमेशा हिलते रहते हैं, यही सो ये चापल्य है। चापल्य जो होता है तब शारीरिक मानसिक शक्ति का व्यय होता है। और अचापल्य जो है, जो ये जो गुण है, उससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की जो दुर्बलता है वो दूर कर सकता है। अगला जो दैवी संपत्ति है वो है तेज। व्यक्ति अध्यात्म या विविध विषयों का ज्ञान जब मेहनत और धैर्य से प्राप्त करता है तो उसके व्यक्तित्व में, उसके मुखमंडल पे जो दिखाई देता है वह तेज है। ज्ञान वैराग्य की प्रयत्नों से जो प्राप्त करता है उसकी जो आभा है वो ज्ञानी के मुख के चारों ओर अग्निवृत्त समान जगमगाती है। अंदर का प्रेम, मन का संतुलन, प्राणी मात्र के प्रति दया, ये सब तेज है। उसके बाद का जो दैवी गुण है क्षमा। जो विरोधी स्थिति में अपने मन के विरुद्ध जो उसको जो फल चाहिए था वो नहीं भी मिला, फिर भी जो माफ़ कर देता है, सामने वालों को माफ़ कर देता है, वो जो भावना है वो क्षमा है। एक सुभाषित में तो कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करता है वो हमेशा वीर होता है। क्षमा करने से मन को, क्षमा करने वाले के मन को एक अविचल, एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। आगे का जो गुण है वो धृति है। धृति का अर्थ है कि धैर्य धारण करना। विपरीत परिस्थिति है जो मन को असंतुलित न होने से मन को संतुलित रखता है, और जो कार्य जो है उसको अपूर्ण न छोड़कर पूर्ण करता है, स्थिति कैसी भी हो, उसे धृति कहते हैं। धैर्य धारण करना यानी धृति है। श्रद्धा की शक्ति, साहस, त्याग, ये सब गुणों से धृति प्राप्त हो जाती है। आगे का जो गुण है वो शौचम है। आंतरिक बाह्य स्वच्छता और शुद्धि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शौच कहलाता है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर मौली ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, ये बहुत सुंदर रीति से कहा है। उन्होंने बोला है ये शौचम के बारे में कि शुद्ध सोने का कलश यदि शुद्ध पवित्र गंगा जल से भर दिया जाए तो वो शौच है। वो बाहर से भी सोने का है, सोना तो हमारे यहाँ सोना तो जो है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। वो बाहर से भी पवित्र है और उसको गंगा जल से भी भर दिया है और वो भी बहुत शुद्ध और पवित्र है। ये जो है वो शौच है। अगला जो गुण है वो अद्रोह। अद्रोह मतलब मन में कभी भी हिंसा का भाव न आने देना। किसी भी परिस्थिति में, स्वप्न में भी किसी प्राणी मात्र का जो अहित है उसके बारे में न सोचना अद्रोह है। आगे का जो गुण है वो न अतिमानिता। अगर्व, जिसके मन में गर्व नहीं होता है, खुद को वो मानी नहीं मानता, खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, स्वयं के बारे में अतिशयोक्ति नहीं रखता है, ये सब जो गुण है वो नतिमानिता
भगवान ने नतिमानिता ये शब्द यूज़ किया है, न अतिमानिता या अमानित्व ये है। अमानित्व के बारे में भगवान ने पहले भी बहुत सारा कहा है, अमानित्व अदम्भित्व के बारे में, वो गुणों के बारे में काफ़ी सारा विस्तार से चर्चा की है। ये जो 26 गुण दैवी संपत्ति के रूप में भगवान ने मानो मोक्ष रूप की जो नगरी है, उस नगरी का राजा बनने का इनाम हमें दिया है। हमारे पास यदि दैवी गुण है तो हम मोक्ष रूपी नगरी का राजा बनने के योग्य है। ये 26 गुण मानो गीता रूपी समुद्र में से निकले हुए तेजस्वी और बहुत ही कीमती ऐसे मोती हैं। यहाँ भगवान जो है वो दैवी संपत्ति के बारे में जो चर्चा की है वो यहाँ समाप्त करते हैं। और अब ये अध्याय का नाम ही है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। सो भगवान कृष्ण आसुरी संपत्ति के बारे में तो बात करेंगे ही। आसुरी संपत्ति नेगेटिव है, फिर भी भगवान पूरे गीता में पॉजिटिव नेगेटिव सब बैलेंस रख के बात करते हैं। सो यहाँ आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान बात करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये आसुरी संपत्ति का मार्ग कांटों से और दोषों से भरा है, फिर भी तुम ध्यान से सुनो। है भी ये कांटों से भरा, फिर भी तुम ध्यान से सुनो। अब जो आसुरी संपत्ति है वो जो एग्जैक्ट दैवी संपत्ति से ये विरुद्ध है। काम वासना ये एक आसुरी संपत्ति है। सिर्फ शरीर सुख का विचार करना, स्वार्थी, मेरा शरीर सब कुछ है, ऐसे विचार करना, संसारिक जगत का बाह्य सुख एंजॉय करना, ये आसुरी संपत्ति है। चार्वाक जो कि नास्तिक दर्शन के समर्थक है, उनका मत है, उन्होंने एक श्लोक में बहुत मजे से रीति से कहा है कि ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। इसका मतलब है कि पैसे उधार लो, ऋण लो, लेकिन घी पियो। इसका मतलब है कि यदि पैसे नहीं हैं तो उधार लो, कहीं से भी चोरी करो, कैसे भी करो, लेकिन जो लाइफ जो एंजॉय है वो एंजॉय करना है। लाइफ एंजॉय करने के लिए पूरी तुमको छूट दी गई है। जो काफ़ी सारे आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान ने कहा है, दंभ यानी धार्मिकता का दिखावा, दर्प, अहंकार, क्रोध, पारुष्य का मतलब होता है कठोर भाषण, अज्ञान, खुद को स्वार्थी मानना, खुद स्वार्थी होना, ये आसुरी संपत्ति है। ये जो आसुरी संपत्ति वाले जो पुरुष है वो भौतिकवादी पुरुष होते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं मौज करूँगा। जीवन मौज के लिए है, क्योंकि ये देह जो है ये तो दूसरी बार नहीं मिलने वाला। इसके लिए ये देह को जो चाहिए उसको मैं ये न कहना प्रकार है ना, मैं उसको सुखी करूँगा। और ये सोच के उसका जो कर्म भी है ऐसे ही कर्म करता है। भगवान इनको इशारा देते हैं, जो इस प्रकार सोचता है उन्हें मैं आसुरी योनि में गिराता हूँ। उनका जो अगला जन्म है, जो अधम गति उनको प्राप्त होती है। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार हैं। 3 द्वार बोले गए हैं। विषयासक्त जो पुरुष होता है, भौतिकवादी जो पुरुष होता है, वो अविध कार्य के लिए, जो शास्त्र अनुसार कार्य नहीं है, वो कार्य करके इन द्वारों के, ये जो 3 द्वार है, इन द्वार के द्वारा नरक में जाने का अपना जो रास्ता है वो तेजी से पार करता है, वो तेजी से उसको ऊपर दौड़ता है। और उनका जो है जो इसका जो एंड है, वो उसका जो उसकी समाप्ति जो है वो नरक में होते हैं। ऐसे भगवान इस अध्याय में कहते हैं। यहाँ आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए यहाँ समाप्त करते हैं। यदि
और बाद में भगवान जो है उनको एक दिलासा भी देते हैं कि यदि मनुष्य आसुरी संपत्ति के जाल से निकलकर प्रयत्नपूर्वक श्रेयस मार्ग से चलकर शुद्ध भावना से दैवी संपत्ति पा सकता है, पाने का प्रयत्न करता है, वो उसको मैं उसकी गति जो है मैं वो ठीक तरह से करूँगा, उसकी गति उसको गति दे दूँगा। ये श्री कृष्ण भगवान का वादा है। ये श्री कृष्ण भगवान लोगों को बताते हैं, जो लोग आसुरी संपत्ति, जिनके पास कुछ आसुरी संपत्ति है यही। अब हम जो सामान्य लोग हैं, हमें ना पूरी तरह से आसुरी संपत्ति के हम शिकार बने हैं, या तो हम ऐसे हैं कि हमारे पास पूरा दैवी संपत्ति है। ये हम लोग न तो पूरा वाइट है, न तो पूरा ब्लैक है, हम हमेशा ग्रे शेड से चलते हैं। लेकिन हमारा जो, जैसे भगवान ने कहा, वैसे ही हमारा जो है प्रयत्न होना चाहिए कि कम से कम आसुरी संपत्ति से निकले और दैवी संपत्ति को प्राप्त करें। यही हम दैवासुर संपत्ति विभाग योग समाप्त करते हैं। आगे के क्लास में हम और एक भगवद गीता का जो मूल्य है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।